Hello class 12th. Guys, in our previous video, we had discussed the method of issue of shares. In there, we had completed the public offer, existing equity shareholder, existing employees. Now guys, the last one methods are remaining there. सिर्फ लास्ट मेथड रह गया हमारा, दैट इज़ द प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके ना गाइज, व्हाट इज़ द प्राइवेट प्लेसमेंट? अभी हमको नाम ही सजेस्ट करता है कि इट इज़ द काइंड्स ऑफ द प्राइवेट इशू. एक तरह का प्राइवेट इशू होगा किसका? शेयर्स का, विच इज़ गिवन बाय द कंपनी. जो कंपनी क्या करेगी, एक तरह का प्राइवेट इशू करेगी इन अ प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन. ग्रुप मतलब प्राइवेटली क्या करेगी, एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को वो शेयर्स इशू करेगी. ओके, मीन्स इन द कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज, अपनी सिक्योरिटी को, मतलब जो उसके शेयर्स है, नॉट ओनली द शेयर्स, विद द शेयर्स दे हैज द अनदर सिक्योरिटीज लाइक द डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा. ओके, तो इस तरह की जो भी सिक्योरिटीज कंपनी की रहेगी टू रेज द फंड, टू अर्न द फंड, फंड को अर्न करने के लिए, इसमें क्या करेगी कंपनी, जो भी उसकी सिक्योरिटीज हैं, नॉट ओनली द शेयर्स, शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी जो हैं उसके, उन सिक्योरिटीज़ को कंपनी इशू करेगी, बट प्राइवेटली इशू करेगी. प्राइवेटली कैसे हो सकता है? मीन्स यहाँ पे कंपनी जनरल पब्लिक में, किसी जनरल पब्लिक के बीच में से अपने शेयर्स नहीं इशू कर रही है. कंपनी उन लोगों को इशू कर रही है जिनको कंपनी रिकग्नाइज करती है, मीन्स जिनको कंपनी पहचानती है, आइडेंटिफाई करती है. मीन्स दोज पर्सन आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी. वो पर्सन जो कंपनी के थ्रू आइडेंटिफाइड है, कंपनी उनको पहचानती है. ओके, दे आर द सिलेक्टेड, एक सिलेक्टेड ग्रुप को क्या करेगी कंपनी, अपने शेयर्स इशू करेगी. ओके, now see what is written there, the when a company offer its securities, yes securities is there. तो आप ध्यान देना, यहाँ पे शेयर्स के साथ साथ अदर सिक्योरिटीज भी हैं. कंपनी क्या करेगी, व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, नॉट अ जनरल पब्लिक, पब्लिक को नहीं कर रही है. ध्यान देना, कंपनी आर नॉट ऑफरिंग his securities to the general public. The company on offering his security only to the identified person. सिर्फ identified person को वो क्या कर रही है, इश्यू कर रही है. सो कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एग्जिस्टिंग 200. जिन लोगों को कंपनी इशू कर रही है शेयर, तो कंपनी सिर्फ 200 लोगों का कोई क्या कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, जो उसके आइडेंटिफाइड पर्सन होंगे. दे विल नॉट बी मोर दैन 200. 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उनकी क्वांटिटी. इट विल नॉट एग्जिस्ट मोर दैन 200. 200 से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब 200 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब 200 से क्रॉस नहीं करना चाहिए. इट विल बी विद इन द 200. ओके, मीन्स कंपनी कैन इशू this kinds of share to the public, not a public, we can not say the public, to the general group of person, जो उसके selected group of person रहेंगे, जिसको उसने select किया रहेगा उनको. but the limit of group of person only the 200. सिर्फ 200 हो सकते हैं. कंपनी सिर्फ 200 लोगों को क्या कर सकती है, ये शेयर्स सिक्योरिटीज इशू कर सकती है. ओके, ना अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे सिक्योरिटीज की मीनिंग भी लिखी है, मीन्स शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा. मीन्स द सोर्सेज टू रेज द फंड, फंड कलेक्ट करने के जो भी सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास, दे ऑल नोन एज द लाइक शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, दे ऑल नोन एज द सिक्योरिटीज. मीन्स हियर कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, जो सिलेक्टेड ग्रुप रहेंगे पर्सन के, जिसको कंपनी पहचानती रहेगी, आइडेंटिफाई करती रहेगी, उनको कंपनी क्या करेगी, इशू करेगी, बट ओनली 200 पीपल, सिर्फ 200 लोगों को. दैट इज नोन एज द प्राइवेट प्लेस. मतलब हम कंपनी ने क्या किया, जनरल पब्लिक में दिया शेयर्स, नो, कंपनी ने पब्लिकली शेयर्स इशू ही नहीं किए, तो प्राइवेट ही तो हुआ. ओके, सो इन अदर वर्ड्स कंपनी ऑफर इट शेयर्स. अब यहाँ पे सॉरी, अभी ये सिक्योरिटीज है, अभी कंपनी क्या करेगी कि यहाँ पे क्या करेगी, कंपनी अपने सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है ओनली टू आइडेंटिफाइड पर्सन, मतलब जिन लोगों को कंपनी जानती है, लाइक दे एम्प्लॉयज़ हो, उनके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उसके मेंबर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत सारे कंपनी के बहुत सारे पहचान वाले होते हैं जिनको कंपनी अच्छे से पहचानती, रिकॉग्नाइज करती है. सो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हियर ऑफरिंग हिज सिक्योरिटीज ओनली टू द आइडेंटिफाइड पर्सन एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को कंपनी नहीं इशू कर रही है. ओके, ना हियर द, अभी कौन कौन हो सकते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट टू आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सिलेक्ट ग्रुप. यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन किन किन लोगों को हमें शेयर्स ऑफर करने चाहिए. दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ द म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. इस फॉर्म में कंपनी क्या कर सकती है,
अपने शेयर्स ऑफर कर सकती है। अभी वो ग्रुप कौन सा होगा, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ग्रुप्स। ना कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट आफ्टर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। यस, लाइक जब व्हेन द कंपनी इशू द शेयर्स, जनरली कंपनी क्या करती है जब पब्लिक में शेयर्स इशू करती है, एट दैट टाइम कंपनी इशू द प्रॉस्पेक्टस विद द एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिए मार्केट में, पब्लिक में, ओके। बट यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करेगी, यहाँ पे कंपनी एक ऑफर लेटर इशू करेगी, दैट इज द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर होगा वो इशू करेगी विद द एप्लीकेशन के साथ। ना द शेयर्स ऑफर्ड कैन बी, जो भी शेयर्स कंपनी ऑफर करेगी वो फुल्ली या पार्टली पेड होंगे। क्या होंगे, फुल्ली या पार्टली पेड होंगे, चलेगा। बट इट विल नॉट बी इन अ कैश, वो कैश में नहीं होंगे। इट विल नॉट बी इन अ कैश, इट शुड बी इन अ चेक फॉर्म में होने चाहिए। मीन्स द वैल्यू, जो भी एप्लीकेशन मनी होगी, वॉट एवर द एप्लीकेशन मनी ऑफ द शेयर, इट विल बी फुल्ली और पार्टली बट इट विल बी बाय द चेक। ये चेक के थ्रू होने चाहिए या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होने चाहिए, कैश के थ्रू नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। इट विल नॉट बी इन अ कैश, इट शुड नॉट बी इन अ कैश, कैश में नहीं होने चाहिए, कैश में नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी हो, जो एप्लीकेशन मनी और जो शेयर्स की पूरी वैल्यू वो पार्टली पेड हो। जो भी जो परचेस कर रहे हैं, दो ज़्यादा सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर हैं शेयर्स के, इनको कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है, ये फुल्ली भी पेड कर सकते हैं या फिर पार्टली कुछ अमाउंट पेड कर दे और कुछ बाकी रखें। बट जो भी अमाउंट पे करेंगे वो चेक में होने चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट में होने चाहिए, कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ना राइट टू री-अनाउंसिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकांट अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट। यस, यहाँ पे री-अनाउंसिएशन राइट नहीं मिलेगा किसे, प्राइवेट प्लेसमेंट के अप्लीकांट्स को। मतलब दो ज़्यादा सब्सक्राइबर, दो ज़्यादा अप्लीकांट्स ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, इसके जो सब्सक्राइबर रहेंगे, जो इनको परचेस करने वाले रहेंगे इस ऑफर को, उन्हें री अनाउंसिएशन का राइट नहीं मिलेगा। मतलब दे कैन नॉट शेयर और ट्रांसफर देयर शेयर, वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को सेल नहीं कर सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते। दे हैव नो एनी राइट, दे हैव द रिस्ट्रिक्शन टू सेल देयर शेयर टू द एनी अदर पर्सन। द कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल। यस, अभी यहाँ भी वही सेम वैसे ESOS की तरह ही है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की तरह है, स्वेट इक्विटी की तरह कि यहाँ पे क्या कर सकती, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे उनकी अप्रूवल जरूरी होगी। क्या करने के लिए, ये जो ऑफर है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर है, ये जब कंपनी इशू करेगी, इसके पहले कंपनी को शेयर होल्डर से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, और देन द कंपनी हैव टू पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन बिफोर द इशू ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट। Now guys, the company can make a private placement in two ways. दो तरह से कंपनी क्या करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी। फर्स्ट वन द राइट इशू, सेकंड वन इज द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। गाइज नाउ व्हाट इज द राइट इशू। अभी राइट इशू तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, व्हेन कंपनी, जब कंपनी एक बार, व्हेन द कंपनी वांट टू अर्न द प्रॉफिट, देन कंपनी क्या करती, व्हेन द कंपनी वांट टू अर्न द मनी अमाउंट फ्रॉम द मार्केट, देन कंपनी इशू देयर शेयर। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है, अपने सिक्योरिटीज को क्या करती है, इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, प्रेफरेंस इशू करेगी, इक्विटी इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, ओके। बट व्हेन द कंपनी वांट द एडिशनल फंड, जब कंपनी को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है, सो एट दैट टाइम कंपनी इशू द राइट शेयर्स। कंपनी क्या इशू करेगी, राइट शेयर्स। और वो किसी इशू कर दिए, द कंपनी इशू दैट काइंड ऑफ शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो उसके पहले से इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे उनको इशू करेगी, ओके। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है, ये भी, इसमें भी इसका एक मेथड क्या है कि राइट इशू हो सकता है, थ्रू द राइट इशू कर सकते हैं। मतलब जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ये शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, उनको ये दे सकते हैं, ओके। सेकंड क्या होता है इसमें, इसका दूसरा मेथड क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट का, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें जब कंपनी एक जो भी सिक्योरिटी इशू करेगी, लाइक डिबेंचर इशू कर रही है, ओके, जो कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर या कोई भी सिक्योरिटी इशू कर रही है, ओके, तो वो डिबेंचर होने दो या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स होने दो या इक्विटी होने दो या कोई भी शेयर्स होने दो, ये क्या होंगे, दे ऑल शेयर्स, जो भी शेयर्स वो थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू क्या कर रही है, वो इशू कर रही है। सो दिस ऑल शेयर विल बी कन्वर्टेड, ये क्या होंगे, दे विल बी converted or they can be converted into the equity shares in future। मतलब फ्यूचर में क्या होंगे,
कन्वर्टेड होंगे किसमें, इनटू द इक्विटी शेयर्स, चाहे वो जो होने दो, अगर प्रेफरेंस शेयर हुआ तो भी वो क्या हो गया, इन फ्यूचर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। डिबेंचर्स है, सो इन फ्यूचर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। और इनको क्या होगा, बट दे हैव द, ये कन्वर्ट तो होंगे बट बिफोर द अदर शेयर, सारे शेयर से पहले ये कन्वर्ट होंगे, बिकॉज दे हैज़ द प्रिफरेंशियल राइट, इनको प्रिफरेंशियल राइट होगा कैसा, बिकॉज दे जो भी ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे ना जिनको प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर मिलेंगे, ये जो ग्रुप ऑफ इनको एक प्रिफरेंशियल बेसिस मिलेगा, मतलब कि प्रिफरेंशियल राइट मिलेगा, सो दे कैन कन्वर्ट देयर सिक्योरिटीज इनटू द इक्विटी शेयर्स बिफोर द अदर, सबको पहले इनको ही कन्वर्ट करने को मिलेगा। ओके, सो दैट थिंग ओनली रिटन देयर व्हेन अ कंपनी इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो सकते हैं इन अ फ्यूचर टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रिफरेंशियल बेसिस। प्रिफरेंशियल बेसिस पे होगा, मतलब सबसे पहले होगा, इट इज़ कॉल्ड द प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। इसे क्या बोला जाता है, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। नाउ गाइस, अंडर द कंपनी ऑफर प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स एग्जिस्टिंग, usually the company offers preferential allotment to the promoters, existing shareholders, employees, venture capitalists। अभी जो कंपनी है, ये जो ऑफर है प्राइवेट प्लेसमेंट का, ये ज़्यादा करके किसको देती है, अक्सर एक कंपनी ये प्रोमोटर्स को देगी प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, जो कंपनी के प्रोमोटर्स होते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे। ओके, जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, पार्ट ओनर। ओके, देयर आफ्टर जो कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब ये कौन होते हैं, दे आर द पर्सन, एक तरह का इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब दे आर द ग्रुप ऑफ द पर्सन, एक इंस्टीट्यूट होता है जो कंपनी को फंड प्रोवाइड करता है, जो कंपनी को प्रोवाइड करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा किसके लिए, उसके फ्यूचर में जब कंपनी को ग्रोथ करना रहता है ना, मतलब कंपनी को एक्सपांड करना रहेगा अपना बिजनेस, कंपनी को कुछ R&D करने रहेंगे, कंपनी को कुछ अदर प्रोजेक्ट में एक्सपांसन करना रहेगा, सो इन दैट केस, इन फ्यूचर, इन दैट केस दिस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट गिव फेवरेबल फंड टू दी कंपनी, कंपनी को क्या देती है, एक फेवरेबल फंड देती है, इस तरह के इंस्टीट्यूट मतलब हेल्प करती है, सपोर्ट करती है उसकी ग्रोथ में। ओके, सो दैट टाइप द इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे जो कैपिटलिस्ट रहेंगे, ऐसे जो लोग रहेंगे, एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जो प्रमोटर्स रहेंगे, मतलब जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर, जो कंपनी के पोटेंशियल के लिए वर्क करते हैं, इन्हें कंपनी ऑफर करेगी ऐसे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, द शेयर ऑफर आर फुल्ली पेड अप एंड एप्लीकांट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन कैश। यस, यही मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे शेयर्स कैसे ऑफर किए जाएंगे, फुल्ली पेड किए जाएंगे, और ये जो अप्लीकांट्स रहेंगे दे उनको किस में पे करना रहेगा, बाय द the share offer fully paid up and the applicants have to pay the consideration in cash। ओके, यहाँ पे जो अप्लीकांट्स रहेंगे गाइज, अभी हमने क्या पढ़ा था गाइज कि इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये तो बाय चेक होगा, बाय डिमांड ड्राफ्ट होगा, बट नॉट कैश, ये कैश के थ्रू नहीं होगा। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट, बट यहाँ पे जो दो मेथड दिए गए, हमने राइट इश्यू पढ़ा, प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट जो मेथड होएगा, इसमें जो भी अप्लीकांट रहेंगे, मतलब जो ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और उस शेयर्स को परचेस करने के लिए रेडी रहेंगे, तो जो एप्लीकांट रहेंगे इनके शेयर्स क्या होंगे, पार्टली पेड नहीं होंगे, इनके शेयर्स फुल्ली पेड होंगे, ये इनको फुल अमाउंट देनी पड़ेगी, फुल्ली पेड करना पड़ेगा, और इनके जो अमाउंट्स होंगी ये बाय चेक, और मतलब ये ऐसा कंपल्सरी नहीं रहेगा कि चेक के थ्रू दे या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दे, दे हैव टू पे द अमाउंट मनी इन कैश, मतलब जो भी शेयर्स की जो अमाउंट होगी ये किस में देना पड़ेगा, इनको कैश में देना पड़ेगा। ओके, तो ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, प्राइवेट प्लेसमेंट का और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का, दोनों में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो शेयर्स है प्राइवेट प्लेसमेंट, हमने क्या पढ़ा था कि शेयर्स क्या होंगे, फुल्ली भी पेड हो सकते हैं, पार्टली भी पेड हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो शेयर ऑफर किए जाएंगे ये फुल्ली पेड अप होंगे, और यहाँ पे जो अप्लीकांट्स होंगे उनको पैसे, उनको जो अमाउंट है कौन से फॉर्म में देने पड़ेंगे, इन कैश, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में कौन से फॉर्म में देने थे, ओनली बाय द चेक, नॉट इन द कैश, और दे कैन गिव इन अ चेक और दे कैन गिव इन अ डिमांड, बट नॉट इन अ कैश। ओके, तो ये एक डिफरेंस हो गया है। नाउ सेकेंड, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। हाँ, यहाँ भी क्या है, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा क्या करने के लिए, पब्लिक प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर्स को
सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए। ओके, ना शेयर इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट। यस, अभी जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं अंडर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा। यस, हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रेफरेंशियल राइट होती है उसमें उनको राइट क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन जब उनको सारी फैसिलिटी मिलती है तो उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। मतलब वो कंपनी के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, बट उनका जहाँ इंटरेस्ट आएगा, उनकी जहाँ मैटर्स आएंगे वहाँ पर वो कर सकते हैं, बट कंपनी के मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो दे हैव नो वोटिंग राइट्स। यहाँ पे इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से, क्या करने के लिए, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए फॉर दी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। Companies usually go for the preferential allotment as it is not only less time consuming but also involve less paperwork and formalities. कंपनी क्या करती है, ज़्यादा करके प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को यूज़ करती है क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेने वाला होता है। दूसरे इसमें पेपर वर्क भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती पेपर्स की। ओके, नाउ गाइस यू कैन सी द डाउन्स और देयर हैज वन काइंड्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन हैज गिवन in between the private placement and preferential allotment. Let's go through on it. Securities are offered to select group of persons not exceeding 200. प्राइवेट प्लेसमेंट किसको ऑफर किए जाते हैं, उन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को जो 200 से ज़्यादा नहीं हो। मतलब एक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटीज ऑफर करेंगे, बट नॉट मोर देन 200। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसके लिए होता है, दे आल्सो गिव द सिलेक्टर सिक्योरिटीज। ये सिलेक्टर सिक्योरिटीज देंगे किसको, वो इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कैन बी मतलब उनको दे सकते हैं, एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को देंगे। किसको देंगे, एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को देंगे, ये भी सिलेक्टेड ही होंगे। ओके, बट दे हैव द प्रेफरेंशियल बेसिस, इनको कुछ प्रेफरेंशियल बेसिस रहेंगे, राइट्स रहेंगे। अब प्रेफरेंशियल बेसिस पे देंगे तो ये सिक्योरिटीज क्या क्या दे सकते हैं, इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं, डिवेंचर्स दे सकते हैं, हाँ, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर। बट इन फ्यूचर क्या हो जाएंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, ये जो भी सिक्योरिटीज देंगे वो एज इट इज रहने वाले, वो कन्वर्ट नहीं होने वाले। ओके, द सेकंड डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या है, द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो भी शेयर्स ऑफर किए जाएंगे या तो ये फुल्ली हो सकते हैं या पार्टली भी हो सकते हैं, बट थ्रू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इसके थ्रू जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे इट विल बी फुल्ली पेड अप, वो फुल्ली पेड अप होंगे। नाउ द थर्ड वन, द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड व्हेन शेयर्स आर ऑफर्ड। प्राइवेट प्लेसमेंट जो ऑफर लेटर है ये इशू किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था शायद से फोर्थ आई थिंक सो फोर्थ पॉइंट था कि यहाँ पे क्या होगा, नहीं सेकंड पॉइंट था कि यहाँ पे क्या होता है, कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी हैज़ टू इशू द प्राइवेट प्लेसमेंट। जो जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर लेटर इशू करेगी तो उसके साथ साथ एप्लीकेशन भी इशू करती है। मीन्स कंपनी हैज़ टू इशू द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर विद द एप्लीकेशन, मतलब अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन कंपनी हैज़ टू इशू द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के साथ साथ कंपनी एप्लीकेशन भी इशू करती है बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट। बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होगा, दे हैज़ नो इशू एनी काइंड्स ऑफ ऑफर लेटर। यहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑफर लेटर इशूड नहीं किया जाता है ना गाइज। दे हैज़ दिस one kind of one additional information is given the buyback of share. Guys, what is the meaning of buyback of share? Guys, हमको पता है कि कंपनी क्या करती है, फंड कलेक्ट करने के लिए, अमाउंट कलेक्ट करने के लिए अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में। बट कंपनी को एक टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं, हमने अपने शेयर्स मार्केट में ज़्यादा इशू कर दिए, अब हमको अपने शेयर्स अगेन अपने कंट्रोल में ले लेनी चाहिए, मतलब जो ओनरशिप अपने अंदर वापस से लेनी चाहिए, कंट्रोल में लेनी चाहिए। तो एट दैट टाइम कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने शेयर को अगेन परचेस करेगी, मतलब जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उनसे अगेन कंपनी अपने शेयर्स परचेस कर लेगी। ओके, सो दैट इज नोन एज द बाय बैक ऑफ शेयर, मतलब अपने शेयर्स को वापस से परचेस कर लेना। बाय बैक मीन्स व्हेन अ कंपनी परचेस इट्स ओन शेयर, मतलब कंपनी अपने खुद के शेयर जो उसने इशू किए थे मार्केट में, पब्लिक में, ओके, या फिर कोई सिक्योरिटीज, कोई भी स्पेशल टाइप की या फिर स्पेसिफिक कोई भी सिक्योरिटीज हो गई, हाँ, कंपनी जब उसको अगेन अपने खुद की सिक्योरिटीज़ को कंपनी क्या करती है, अगेन परचेस करती है फ्रॉम दी जनरल पब्लिक से जो जिसने पहले परचेस कर चुके हैं। ओके, बट कैसे परचेस करेगी, एट अ हायर प्राइस देन इट्स अ मार्केट प्राइस। मतलब जो भी सिक्योरिटीज कंपनी अगेन परचेस कर रही है अपने खुद के शेयर्स जो उसने ऑलरेडी इशू कर दिए हैं मार्केट में, जब कंपनी उसको फिर से परचेस करेगी, सो जो उसका प्राइस होगा, जो उसकी कीमत होगी वो किससे ज़्यादा होगी, उस टाइम की जो उस टाइम की करंट वैल्यू जो होगी उस शेयर्स की उससे ज़्यादा होगी। मतलब उससे ज़्यादा की कीमत में क्या करेगी कंपनी, परचेज करेगी।
that has written there. Buyback means when a company purchases its own shares or other specified securities at a higher प्राइस पे करेगी दैन इट्स मार्केट प्राइस, मतलब उस सिक्योरिटीज की जो मार्केट प्राइस होगी उससे ज़्यादा, उससे हाई प्राइस पे क्या करेगी कंपनी, अपने सिक्योरिटीज को परचेज करेगी। कंपनी अपने शेयर्स किससे किससे अगेन मतलब बाय करती है, अगेन किससे किससे परचेज करती है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे। हाँ, मतलब जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी उसके शेयर होल्डर्स, उन कंपनी ने उनको शेयर्स अपने इशू कर दिए। अब कंपनी क्या चाहती है कि उन शेयर होल्डर्स से जो उनका ओनरशिप है कंपनी अगेन अपने पास ले ले, मतलब जो कंट्रोल है वो खुद अपने पास ले ले। तो कंपनी उनसे अपने शेयर्स वापस से परचेस करेगी बट हायर प्राइस, हायर वैल्यू पे लेगी। देन ओपन मार्केट, जो उसने पब्लिक में डाले थे, मतलब जनरल जनरल मार्केट में जो उसने डाल दिए थे अपने शेयर्स उनसे। देन जो भी उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रहेंगे, जैसे मैंने बताया था एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कौन थे, ESOS थे, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये जो सेट इक्विटी शेयर्स, ये जो जो भी थे, इनको भी क्या थे, सब कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे। तो कंपनी ने इनको भी अपने शेयर्स अगर दिए हैं तो कंपनी उनसे रिटर्न अपना शेयर्स ले सकती है बट एट अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू द मार्केट। ओके, नाउ गाइज, next topic is that the allotment of shares that we will learn in next lecture। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।